हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टिश्यू के बारे में। टिश्यू हमने कहाँ तक पढ़ लिया? कॉम्प्लेक्स टिश्यू तक हम पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर एग्जांपल क्या थे? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम है वो क्या करता है? फूड का वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम क्या करवाता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, राइट। और यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट भी वहाँ हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम में यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं क्योंकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ जाता है। और जाइलम जो फ्लोएम है उसके अंदर डायरेक्शन कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है क्योंकि जो फूड है वो लीव से स्टेम की तरफ भी जाएगा और फूड है रूट्स तक भी जाएगा, तो दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है फूड का, उसको हम क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ इन ह्यूमन। उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना, किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग बनाना, हमारी बॉडी के बाहर की लाइनिंग बनाना, वो सब किसका काम होता है? एपिथेलियल टिश्यू का। ओके, एपिथेलियल टिश्यू में 4 या 5 या 6 टाइप के सेल्स आती हैं, टिश्यूज आते हैं। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज सिलिएटेड एपिथेलियम, rather you will take here columnar epithelium, third is cuboidal epithelium, fourth one is ciliated epithelium, and then glandular epithelium। ये 5 टाइप के एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड है और सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल के अंदर क्या होगी? एक सिंगल लेयर होगी टिश्यूज की, टिश्यूज की एक सिंगल लेयर होगी एंड वो क्या बनाएगी? एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, वो क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है टिश्यू की, बट स्ट्रेटिफाइड के अंदर यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स मिलकर क्या बनाती है? एक कंप्लीट टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? सिंपल हमें मिलती है फूड पाइप में। फूड पाइप में जहाँ पर एक सिंगल लेयर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है। ओके, और स्ट्रेटिफाइड कहाँ मिलेगी? हमें स्किन में। देखो, हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन कौन करता है? स्किन। प्राइमरी डिफेंस सिस्टम कौन सा है? स्किन। स्किन के ऊपर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एंट्री को रोक देता है, बैक्टीरिया की एंट्री को रोक देता है। क्यों रोक देता है? क्योंकि वो क्या करता है? एज अ प्राइमरी डिफेंस एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर स्किन को बहुत सारे लेयर्स चाहिए फॉर डिफेंस, दैट्स वाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन स्किन। ओके, फिर आता है कोलुमिनर एपिथेलियम। कोलुमिनर एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स हैं, कुछ कॉलम लाइक होती है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं कोलुमिनर एपिथेलियम। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम भी यही होता है, अब्जॉर्प्शन करवाना, सिक्रेशन करना या फिर एक्सक्रीशन करना। बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन करना किसका काम है? कोलुमिनर एपिथेलियम का। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम कैसी होगी? इसके नाम से हमें पता चल रहा है क्यूबॉइडियल, क्यूब लाइक होगी, कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होंगी और वो मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू। और इनका काम भी क्या होता है? अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। मेन फंक्शन इनका यही है, बस इनकी शेप है वो डिफरेंट हो गई है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वो डिफरेंट होती है। ओके,
और यहाँ पर क्यूबोडियल है वो हमें मिलती है किडनी ट्रैक्ट्स के अंदर। किडनी के अंदर जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? सिलिएटेड में चाहे वो क्यूबोडियल हो या फिर कोलुमिनल हो, उनके पास अगर सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सीलिया। सीलिया है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर वो कोलुमिनल के पास प्रेजेंट है तो उसको हम कह देंगे कोलुमिनल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर वो क्यूबोडियल के पास प्रेजेंट है तो क्यूबोडियल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पर सिलिएटेड है, कोलुमिनल भी हो सकती है और क्यूबोडियल भी हो सकते हैं। अब सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया हमें देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब में या फिर हमें देखने को मिलेगी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या करती है ये? इसका सिंपल सा काम सीलिया का होता है किसी भी सब्सटेंस को पुश करना। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग को पुश करने का काम कौन करती है? सीलिया करती है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कैसे है? जो ट्रैकिया है वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाता है? जो सीलिया है ऑक्सीजन को आगे की तरफ पुश करते रहते हैं। तो यहाँ पर इनका ये काम होता है। ओके, तो सीलिया का काम क्या है? किसी भी सब्सटेंस को पुश करना, उसको हम कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर है तो ये क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होंगी, लाइक पैनक्रियाज के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। वहाँ पर इनका काम क्या है? सिक्रेशन करना। ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं किसका? एंजाइम्स का। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर कोई भी एंजाइम है, उन सब का सिक्रेशन कौन करता है? ग्लैंड करती हैं। और ये ग्लैंड किसकी बनी होती हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ओके, एंड एपिथेलियल टिश्यू और कहाँ मिलेगा? हमें कहाँ मिलेगा? किडनी के बाहर मिलेगा। जो बाहर की उसकी कवरिंग होती है या और किसी ऑर्गन की बाहर की कवरिंग होती है, वहाँ हमें एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। ओके, तो अपना यहाँ एपिथेलियल टिश्यू है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे मसल टिश्यू, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।